नमस्कार दोस्तों। मशहूर पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा जी का 94 वर्ष की आयु में बीते शुक्रवार को दोपहर 12 बजे ऋषिकेश के एम्स में निधन हो गया है। उत्तराखंड की बीजेपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आज का हमारा वीडियो भी उस महान शख्स को समर्पित है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। आइए एक नज़र डाल लेते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के जीवन पर, जिनका पूरा जीवन गांधी जी के विचारों से प्रेरित था। चिपको आंदोलन का नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, किताबों में, अखबारों में। इसी आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनका जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के मरोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद ये लाहौर चले गए। वहाँ पर इन्होंने अपनी बीए की शिक्षा ग्रहण की। 1949 को ये मीराबेन और ठक्कर के संपर्क में आने के बाद दलित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उत्थान का कार्य करते रहे। उसके लिए उन्होंने टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना भी की। दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने कई आंदोलन भी किए। साल 1971 में शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए इन्होंने 16 दिन का अनशन किया। इसके बाद आया फिर वो दिन जिसने इन्हें सभी देशवासियों के दिलों में बैठा दिया, और वो था साल 1973 की 9 जनवरी का दिन, जिस दिन इन्होंने उत्तर प्रदेश के चमोली में, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया, जिसके बाद ये पूरे भारत में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बहुगुणा जी के अनुसार वृक्ष को काटने की बजाय उन्हें लगाना अति आवश्यक है। बहुगुणा जी के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रंट ऑफ नेचर संस्थान ने 1980 में उन्हें पुरस्कृत किया। इसके बाद उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। बहुगुणा जी की सबसे बड़ी उपलब्धि चिपको आंदोलन की थी। वे गांधी जी के पक्के अनुयायी थे और उनके जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य था पर्यावरण की रक्षा करना। बहुगुणा जी ने गोरा देवी और अन्य लोगों के साथ मिलकर जंगल बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। 26 मार्च 1974 को चमोली जिला की ग्रामीण महिलाएं उस समय पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई थी, जब ठेकेदारों के आदमी पेड़ को काटने के लिए आए थे। यह विरोध प्रदर्शन तुरंत पूरे भारत में फैल गया। इसके बाद भी बहुगुणा जी ने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत से कार्य किए थे, जैसे कि 1980 में उन्होंने हिमालय में 5000 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया। उस समय तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी से उन्होंने 15 साल तक पेड़ न काटने का आग्रह किया। इसके बाद 15 साल तक पेड़ न काटने पर रोक लगा दी गई। 1956 में उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जब सामाजिक कार्यकर्ताओं के परिवार से आने वाली विमला नोटियाल से उनकी शादी हुई। विमला नोटियाल उस समय गांधी जी की सहयोगी सरला बहन के साथ कार्य करती थी। उन्होंने शादी से पहले ही एक छोटी सी शर्त रखी थी कि मेरे साथी को सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम छोड़कर खुद को समाज की भलाई के कार्यों में लगाना होगा। बहुगुणा जी ने वही किया जो विमला जी चाहती थी। उन दोनों ने मिलकर टिहरी के भिलगाना ब्लॉक में पर्वतीय नवजीवन मंडल नाम से एक आश्रम की स्थापना की। इस बात की कल्पना करके देखिए, इस तरह का फैसला लेने के लिए किस तरह के आत्मबल की आवश्यकता होती है। चंडी प्रसाद भट्ट के साथ मतभेद। चिपको आंदोलन को लेकर बहुगुणा जी और चंडी प्रसाद के बीच आपसी मतभेद की खबर भी आती थी, लेकिन ये लोग इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे कि आपसी मनमुटाव का असर उनके कार्यों पर नहीं दिखता था। दरअसल आपातकाल के समय ने सर्वोदयी आंदोलन के लोगों के बीच एक तरह से मतभेद की स्थिति पैदा कर दी थी। कुछ लोग जेपी के साथ जाना चाहते थे, तो कुछ लोग इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे, जबकि कुछ लोग विनोबा भावे के साथ जाना चाहते थे, जो आपातकाल का समर्थन कर चुके थे। इसका असर इन दोनों पर भी हुआ था। बहुगुणा जी अपने पूरे जीवन में लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करते रहे, जिसके लिए उन्होंने कई किताबें भी लिखी। इस सफ़र में उन्हें अपनी पत्नी विमला जी का खूब सहयोग मिला।
तो दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।